इस मोमबत्ती ने अपने भाई को आग में जलते हुए देखा और इसलिए उसने डर के मारे हाथ आगे नहीं बढ़ाया। उसे गर्मी का डर इतना ज्यादा था कि वो सिर्फ खड़ा देखता रहा और उसके भाई ने अपनी आखिरी सांस वहीं आग में दे दी। ये मोमबत्तियों की दुनिया थी जहाँ वो आग पकड़कर रखते हैं तो जलकर खत्म हो जाएंगे और अगर आग से दूर रहें तो ठंड से जम जाएंगे। लेकिन एक दिन आसमान में एक उल्का चमका जिससे सारी मोमबत्तियां हैरान रह गईं। उन्हें पहली बार मोमबत्ती की रोशनी से एहसास हुआ कि बाहर भी एक और बड़ी दुनिया है और यहीं से शुरू हुआ उनका पहला सफर। कुछ मोमबत्तियां साहस करके रोशनी छोड़ बाहर निकल पड़ी। शुरुआत में सब कुछ नया और रोमांचक था, लेकिन वक्त के साथ ठंड उनके शरीर में घुस गई, हाथ पांव जमने लगे और आखिरकार वो एक मोम की मूर्ति बनकर रास्ते में ही रुक गईं। उसकी हालत देखकर कुछ डर गए और कुछ उलझन में पड़ गए, लेकिन एक मोमबत्ती ने हिम्मत की। उसने रोशनी का टुकड़ा तोड़कर सिर पर चिपकाया और आगे दौड़ पड़ी। कुछ को लगा उसे बचाना चाहिए, इसलिए वो उसकी तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन वो उसके पीछे ही छूट गया और ठंड बढ़ती गई जिससे उनके शरीर जमने लगे और तभी उसे समझ आ गया कि वो अब साथ नहीं जा पाएगा। इसलिए उसने पलटकर वापस जाने का फैसला किया। दूसरी तरफ आगे का मोमबत्ती अपने शरीर से रोशनी को ढकता रहा, जिससे धीरे धीरे उसका ऊपरी हिस्सा पिघलने लगा। फिर भी वो अपने साथियों के सहारे आगे बढ़ता रहा और आखिरकार वो पूरी तरह जलकर मोम के आंसुओं की एक लकीर बन गया। बाकी सब वहीं रुककर मौत का इंतजार करने लगे। तभी अचानक एक गर्म रोशनी ने उन्हें छुआ। वो वही मोमबत्ती था जो पीछे मुड़ा था और उसका भी सिर जल चुका था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं माना। वो वापस आकर अपने साथियों को आखिरी उम्मीद की लौ थमा दी। अब आखिरी बचे मोमबत्ती ने डर के बावजूद हिम्मत की। उसने रोशनी को सिर पर लगाया और दौड़ पड़ा। वो दौड़ते दौड़ते एक चट्टान के किनारे पहुंचा और बिना एक पल सोचे कूद गया और तभी आसमान में वो खुद एक चमकता हुआ उल्का बन गया। फिर जाकर एक नए मोमदान में एक नई आग बनकर जल उठा। उसकी गर्म रोशनी में जल्द ही नए मोमबत्तियां जन्म लेने लगे।